वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोविड-19 में जब आपको एक शहर से दूसरे शहर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रेवल करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें जो ध्यान में रखनी है और क्या ऑब्स्टिकल है जो फेस करना आ सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो अगर वुमेन्स हैं या चिल्ड्रंस हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ में, हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए रहा वीडियो बनाना क्योंकि जो सिचुएशन है जहाँ लोग एक जगह से फंस गए हैं और अभी जो राहत मिली है हमें वो अपनों के पास पहुँच जाएँ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेफ्टी की ज़रूरत है, सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है जो कि हम लें, प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आरटीओ की तरफ से आप जिस भी स्टेट्स में हैं वहां के आरटीओ ने एक पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल में जाके आप पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आपको क्या ऐसे पर्पस है, क्या इमरजेंसी है जिसके कारण आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है। अब इसमें पोर्टल में जानकारी देते समय हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि या आप इंटर स्टेट जा रहे हैं या आप इंट्रा स्टेट जाते हैं। अब मैं दोनों का आपको मतलब बता देता हूं कि इंटर स्टेट का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एमपी में हूं और मुझे सागर से भोपाल जाना है तो दिस इज अ इंटर स्टेट मूवमेंट। इंट्रा स्टेट इफ आई एम गोइंग फ्रॉम एमपी टू हरियाणा दैट इज अ इंट्रा स्टेट। दोनों के लिए प्रोसेस और पोर्टल सेम है, पर आपको यह ऑप्शन में क्लिक करना रहेगा एट द टाइम यू आर फिलिंग द ऑनलाइन पोर्टल फॉर्म। पहली चीज। दूसरी चीज, अब कुछ कंफ्यूजन है जो जनरली लोगों में है। जैसे मैंने भी अभी जर्नी करी है, रिसेंटली मैं सागर से गुड़गांव आया हूं, तो यहां आने के बाद कुछ लोगों को कंफ्यूजन था जो मैंने भी दूर किया। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बता दूं क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है जो हमें आ सकते हैं। 3 लोग अलाउड हैं, ये बात सभी को मालूम है, पर कौन 3 लोग इसको लेके कंफ्यूजन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका ड्राइवर, तो उसके साथ 2 लोग और ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं खुद तो मेरे साथ 2 लोग और। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको पोर्टल में अब क्या क्या जानकारी रिक्वायर्ड है इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जितने भी लोग हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका आधार कार्ड होना चाहिए। पोर्टल पे जानकारी देते समय भी और थ्रू आउट व्हेन यू आर ट्रेवलिंग, व्हेन यू आर ऑन द रोड्स, you have to keep your original Aadhaar card ID with you because it can be asked anywhere in the check post. आपको जो ई पास मिलता है आप उसका प्रिंट आउट लेना ना भूलें। और वो हर आपको जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको चेक पोस्ट पड़ेंगे। हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हमें 7 या 8 चेक पोस्ट पड़े थे। एंड आप अपनी गाड़ी पे उसको लगा दें ताकि बार बार जो पुलिस आपके पास नहीं आएगी, वो आपकी सिर्फ गाड़ी पे देखेगी और कहीं जगह पे आपको रुकना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको उतरना पड़ेगा। तो वुमेन्स जो है वो प्लीज़ ना उतरें गाड़ी से क्योंकि और भी लेबर क्लास रहती है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ियाँ की लाइन लगी रहेगी। तो आप प्लीज़ ना उतरें, बच्चों को भी ना उतारें, लेट योर हस्बैंड को और उनको ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। और जहाँ तक वैसे तो हमको हिना वंश शायद 3 बार ही हम लोगों को उतरना पड़ा था। मतलब वंश गए थे, मैं नहीं गई थी क्योंकि इट वॉज स्कैरी, क्योंकि 12 घंटे की जर्नी की थी। चलें, पूरी व्यवस्था से चलें और कहीं पे भी ना रुकें, यानी कि किसी शॉप, वैसे तो खुली नहीं रहेंगी ना वंश, हम कोई शॉप ट्रैवल किया हमने, कुछ भी नहीं कहीं पे भी कुछ भी। तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच रहे हैं कि कहीं उतर के पानी पी लेंगे या कुछ खा लेंगे, तो कुछ भी कहीं नहीं खुला है। और मजदूरों के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी झोपड़ी वगैरह में चाय वगैरह पीने के लिए बना हुआ है एक। हम रुके थे शायद, लेकिन वो हमारे ड्राइवर को चाय पीना था इसलिए हम रुके थे। अदरवाइज मतलब मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप एज अ वुमेन और चिल्ड्रन आप हैं आपके साथ में तो आपके हस्बैंड को ये टेक केयर करना है कि आप ना उतरें। सेकेंड चीज़, अपने खाने पीने का सामान लेके चलें क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी लंबी होने वाली है। यहाँ पे आपको नहीं पता, हम जिस टाइम पे निकले थे उस टाइम पे हम जिस टाइम पे निकले थे वो थोड़ा सा मॉर्निंग का, हम काफी मॉर्निंग हम निकल गए थे तो हमको इतनी भीड़ नहीं थी। लेकिन हमें नहीं पता, जैसे जैसे टाइम आता गया, आफ्टरनून आती गई, हमारे पीछे गाड़ियों की लाइन लगती है और टोल भी पड़ते हैं। फिर आपको नहीं पता, इफ यू आर सेइंग कि आपको पर्टिकुलर स्टेट से या पर्टिकुलर सिटी से सिटी में जाने में इतना टाइम लग रहा है तो 12 घंटे लग रहे हैं, आपको 14 भी लग सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, अपना खान पान का ध्यान आपको और साथ में लेके चलना।
कुछ एडवाइस मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी फॉर एग्जांपल टैक्सी हायर कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके ड्राइवर के अलावा, इफ ड्राइवर इज देयर एंड यू आर गोइंग विथ योर वाइफ, मेक श्योर यू ऑल्सो नो हाउ टू ड्राइव द कार। बिकॉज आज के केस में क्या हो रहा है कि ड्राइवर को जर्नी का पता नहीं है। हो सकता है आप सोच के चल रहे हैं कि मुझे 8 घंटे लग सकते हैं, पर वहां पहुंचने में कुछ सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि 12 घंटे भी लग रहे हैं। तो डोंट रिलाई ऑन द वन पर्सन हु इज ओनली एबल टू ड्राइव द कार, बिकॉज उनको नींद भी आ सकती है, वो झपक भी सकते हैं। तो ये सब चीजें भी ध्यान रखना है। वो डिफरेंट केस है अगर आपको नहीं आती है, बट ऐसा आप बिल्कुल ड्राइवर पे ही मतलब नहीं, आप छोड़ सकते जिम्मेदारी अपनी कि बस वो पहुंचा देंगे। तो बस यही कुछ बातें। अब बात करते हैं एक बार पोर्टल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो शो यू कि हमें पोर्टल में कहाँ कैसे जानकारी करना है, हम विजुअलाइजेशन फॉर्म में भी देखेंगे। अभी एक उसका रफ फिगर ले लेते हैं कि सबसे पहले आपको पोर्टल में आप एंटर करेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल है, आपको उसमें अपना आधार कार्ड रेडी रखना है। अगर आप व्हीकल से जा रहे हैं तो उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको अपलोड करना है, गाड़ी नंबर, और सब आप ड्राइवर को ले जा रहे हैं तो उस ड्राइवर का आधार कार्ड, उसका गाड़ी का इंश्योरेंस और गाड़ी की आरसी, फिर जो पैसेंजर्स जा रहे हैं उनका भी है। अब पोर्टल पे आती है और जानकारी। सबसे पहले पोर्टल आपसे पूछेगा कि आप कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ के लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग एंड फ्रॉम वेयर टू विच एरिया यू आर गोइंग, यू हैव टू फिल दैट बोथ थिंग। देन इट विल आस्क इन द सेकंड कॉलम दैट आप एसेंशियल सर्विस में जा रहे हैं, आप इमरजेंसी में जा रहे हैं, तो आपको उसको भी क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल, पोर्टल बहुत आसान है, जो जानकारी वो पूछ रहा है बिल्कुल उसमें सही सही वैसे ही जानकारी भरिए, ताकि आपको रास्ते में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। बिल्कुल इजी है। और जब आप बाय रोड भी जा रहे हैं, थोड़ा सा भी वेरिएशन रहेगा आपके डिटेल्स में, आपके सरनेम में, आपके नाम में या नंबर ऑफ पीपल्स में, तो आपको पुलिस रोक सकती है। आपको उसकी पूरी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक है। और जब निकल रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास खाने के पूरे सामान हो, कहीं आपको रुकना ना पड़े। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको और वंश आपको और भी बता देंगे कि कैसे आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब पास भर रहे थे, पास हमारे आने का, तो वंश तो ही वाज लिटरली इरिटेटेड क्योंकि नेटवर्क का इशू। यस गाइस, मेक श्योर कि अगर आपकी ट्रैवलिंग डेट 20 है तो आप 18 से ही पास बनना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सर्वर पे बहुत लोड है। इट टुक मी अराउंड 20 to 25 times to recheck again and again that whether my pass has been accepted and first thing whether it has been submitted or not. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पास की वैलिडिटी है वो कितने दिन रहेगी वंश? पास की वैलिडिटी 4 days है। फॉर एग्जांपल अगर आप 19th को ट्रेवल करना चाह रहे थे तो आपकी पास की वैलिडिटी है 19, 20, 21, 22। इसका मतलब ये कि आप हो सकता है अगर प्लान कर रहे हैं 20 को निकलने का, तो दैट इज नॉट द इशू, बट आपको 22 तक उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच जाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्राइवर लोग जो हैं अभी इससे आप खुद की गाड़ी से तो या नहीं जा पा रहे हैं या नहीं है, या नहीं आप ड्राइवर करके जा रहे हैं, तो ड्राइवर जो लोग होते हैं वो खुद की व्यवस्था करके आते हैं। आपको उनके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब वो जा रही है, ह्यूमैनिटी कहती है कि प्लीज़ उनको, जैसे उनने आपको डेस्टिनेशन तक आप पहुंच गए, मान लीजिए आपको दिल्ली आना था, आप दिल्ली आ गए, अब वो रुकेंगे नहीं, ना ही वो कहीं नाइट स्टे करते हैं, वो खुद उस जितना वो ट्रैवल करके आए उतना वापस जाना है उनको। अब वो उनका है कि वो कहाँ रुक के सोएंगे या क्या करेंगे, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखते हैं और थोड़ा सा खाने का रखते हैं, जो मैंने और वंश ने रख दिया था, और थोड़े से पैसे हम पूछते हैं। हालांकि हम जिस पर्टिकुलर प्लेस से हायर करते हैं उनको वो सारे पैसे देते हैं, लेकिन एक फ़र्ज़ बनता है हमारा भी कि हम पूछ लें, क्योंकि टोल पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको भी कहूँ, खुले पैसे बहुत रखें। टोल पे खुले पैसों की बहुत बहुत ज़रूरत पड़ती है। कहीं 70 लग रहे हैं, कभी 60 लग रहे हैं, तो अगर आप उनको 500 का दे रहे हो, पीछे लंबी सी लाइन है तो हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाते हैं और इवन पुलिस भी आ जाती है आपके पास में। तो आप भी जब आ रहे हो तो खुले पैसे रखें। जब आपका ड्राइवर जा रहा है तो उसको भी, मतलब ये ह्यूमैनिटी कहती है कि हम भी थोड़ा सा, उसने आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया तो वो भी आप थोड़ा सा उसको ध्यान में रखें और उसको भेजें कुछ पैसे खाने पीने के साथ। बस ये हम आपको। एंड लास्ट द नॉट द लीस्ट, एक चीज और बोलना चाहेंगे कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी चेक पोस्ट मिले, पुलिस आपको रोके,
बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दे आर फॉर अस, वो हमको हेल्प कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया हमको गाइड करेंगे। हमको जो भी एंट्री पूछी जा रही है निडर होके, बिना कोई उसमें उनसे झूठ बोलना है, क्लियर क्लियर जो भी बात है उनको बताइए, वो हमको गाइड भी करेंगे एंड दे आर फॉर अस। और जहां पे भी चेक पोस्ट मिले बिल्कुल गाड़ी स्लो करिए, रोकिए, आप कहाँ जा रहे हैं उनको बताइए। एंड इट इज वेरी गुड एंड इट इज वेरी लकी दैट the people, the police service are doing so well that they are standing in the peak summer and helping us. So I really appreciate and salute to the police people who are there and thank you. Okay, वीडियो बनाना हमारे लिए हमने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये जो सिचुएशन है, हम ऐसे कपल हैं जिन्होंने रिसेंटली ट्रैवल किया है। सिचुएशन में हम 3 मई को यहाँ पे आ गए थे, दिल्ली आ गए थे। तो मुझे लगा कि अभी तो काफ़ी राहत है, ट्रेन चलने लगी हैं या जो भी लोग, फ्लाइट्स भी स्टार्ट होने वाली हैं, बट हमको लगा कि ये शेयर करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो है पर्सनल गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं। तो हमको लगा कि ये अपना जो रियल एक्सपीरियंस है हम लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। और इस सिचुएशन में हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी हमारे जान पहचानने वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, उन सबको मदद मिले। दिस वाज आवर स्टोरी एंड आप भी कहीं ट्रैवल करते हैं, शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस, कमेंट करिए, सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। कुछ भी आप जानकारी लेना चाहते हैं कि पास के बारे में या कुछ भी, किसी को कैसे भी क्वेश्चंस है तो वंश है और मैं भी हूँ आपके क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा नॉलेजेबल है वो काउंट नहीं किया जाएगा। जो जिसके साथ ये हो रहा है, जो रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा काम किए जाएंगे। तो फील फ्री टू आस्क, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, हिट द बेल आइकन। नमस्ते।